नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारा 5th लेक्चर है। तो आज के सेशन में हम फिजिकल ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करेंगे और जिसमें कि हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। तो आज के सेशन में हम माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सा जो पार्ट है जो आज हम डिस्कशन करने जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम टाइप ऑफ माउंटेन्स, उसके बाद माउंटेन्स ऑफ इंडिया और उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है माउंटेन्स का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हिमालय और उसके बाद डिवीजन करेंगे हिमालय का, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिल या फिर लेसर हिमालय। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और फिर जो पढ़ेंगे हम पासिस ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय में कौन कौन से पासिस हैं और उसके बाद जो है पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से माउंटेन और कौन कौन सी हिल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि types of the mountain. There are the mainly three type of the mountains: fold mountain, block mountain and volcanic mountain। और कुछ और भी हैं जैसे कि रेसिडुअल माउंटेन्स या फिर ओशियन माउंटेन या फिर कोस्टल माउंटेन, जिनको कि हम अपकमिंग सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का जो फॉर्मेशन है वो अर्थ के कन्वर्ज होने के कारण, यानी कि अर्थ की जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें जब कन्वर्ज होता है, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तब फॉर्मेशन होता है फोल्ड माउंटेन्स का। और उसकी आपकी ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। तो जैसे ही जहां पे आप देख पा रहे हो कि ये अर्थ की प्लेट्स हैं, जब ये एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और जो फोल्ड माउंटेन है मेनली वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर बात करें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं फोल्ड माउंटेन के, जैसे कि रॉकी माउंटेन जो कि कहां पे नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है, जो कि 4830 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। उसके बाद एंडी जो कि साउथ अमेरिका में है जिसकी 7000 किलोमीटर लेंथ है। उसके बाद आल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में है, 12000 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। उसके बाद एटलस जो कि अफ्रीका में है जो कि 2500 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हिमालय जो कि एशिया में सिचुएटेड है, 2400 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ है। फोल्ड माउंटेन भी फर्दर दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड जंग या फिर न्यू फोल्ड माउंटेन। अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करूं, जैसे कि अरावली जो कि 800 किलोमीटर के आसपास फैले हुए हैं। उसके बाद आल्पियंस माउंटेन्स और उसके बाद अगर जंग फोल्ड माउंटेन की बात करें तो एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है और हिमालय जो कि एशिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जब अर्थ की प्लेट्स एक दूसरे से जो है दूर हटती हैं, यानी कि डिकन्वर्ज होती हैं, तो जो प्लेट्स हैं वो नीचे धंस जाती हैं और कुछ जो है पार्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो तो पार्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है उससे बोला जाता है हॉस्ट, और जो नीचे धंस जाता है उसको बोला जाता है ग्रेबन। आप इस वीडियो की मदद से जो है इसको समझ भी सकते हैं, जैसे कि ये देख रहे होंगे कि जब अर्थ में क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं जहां पे क्रैक्स पड़ गए हैं और ये वाला जो पार्ट है वो नीचे धंस गया है और ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर बिल्कुल आपको खड़ा दिखाई दे रहा होगा। यही वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है हॉस्ट और ये वाला जो नीचे पार्ट चला गया इसको बोला जाता है ग्रेबन। और इन्हीं से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ब्लॉक माउंटेन्स का। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन्स के? जैसे कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली और साथ ही साथ राइन वैली जो ग्रेबन है, और जो ग्रेट एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो कि ग्रेबन है, और जो राइन वैली है वो भी ग्रेबन है, और जो वोगेस माउंटेन है यूरोप में वो हॉस्ट है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉल्केनिक माउंटेन की, यानी कि जब वॉल्केनो eruption होता है। अर्थ की 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली आती है क्रस्ट और सेकंड नंबर पे मेटल
और थर्ड नंबर पे कोर। मेटल में लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं जो कि मैग्मा हो, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्मा चैम्बर बनता है, और जिस नली से जहां पर इसको क्रस्ट का या फिर मेटल का कमजोर पार्ट मिलता है, वहां से मैग्मा जो बाहर आता है उसे बोला जाता है वेंट। और जहां पर सबसे पहले इरप्शन होता है उसे बोला जाता है क्रेटर। और जब ये धीरे धीरे जो लावा है वो ठंडा होकर जमा होना शुरू हो जाता है, तो जो फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है वॉल्केनिक माउंटेन। जैसे कि आप इस वीडियो के जरिए जो है अच्छी तरह से और भी समझ पाओगे। जैसे कि ये रहा हमारा अर्थ की, ये है मेटल, और यहाँ पे एक बनता है मैग्मा चैम्बर, और यहां से इसको थोड़ा कमजोर पार्ट मिलता है, वहां से जो अरप्ट होना शुरू होता है इंटरनल फोर्स की वजह से। और इंटरनल फोर्स की वजह से जब ये बाहर आता है तो ये वाली जो नली नुमा आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है बेंट। तो धीरे 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 आप देख पा रहे हो कि इस वीडियो में जो है ऊपर आना शुरू हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसे बोलेंगे हम बेंट। और यहां से जो बाहर निकलता है उसे बोला जाता है क्रेटर। और जैसे ही लावा जो है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसके साथ और भी जो एसिड वगैरह हैं वो डे बाय डे समय पड़ते समय क्या होती है, उनकी लेयर बाय लेयर उन पर बिछती रहती है, और ठंडा होने से जो बनते हैं उसको बोला जाता है वॉल्केनो माउंटेन। और कौन कौन से एग्जाम्पल है वॉल्केनो के, जैसे कि माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया अफ्रीका में है, और माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान में है। इंडिया में भी वॉल्केनिक माउंटेन है जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, जैसे कि डेसिडुगल अगर माउंटेन की बात करें जो कि इसमें स्लाइड में नहीं है बट अगली स्लाइड में हम देखेंगे, जो कि इरोजन के कारण या फिर जिनका की टेम्परेचर या फिर वेदर के कारण फॉर्मेशन होता है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस रहता है माउंटेन्स का, एक तो जो है हमें वाटर मिलता है क्योंकि काफी सारे ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन्स में, और जिसकी वजह से उनके पिघलने से काफी सारी रिवर्स का जो है निर्माण होता है, जैसे कि गंगा रिवर होगी, ब्रह्मपुत्रा रिवर होगी, इंडस रिवर होगी। तो ये कहाँ से निकलती हैं, जो हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर से जो है ऑरिजिनेट होती हैं। उसके बाद साथ ही साथ जब रिवर्स निकलेंगी तो हम उन रिवर के ऊपर डैम बनाकर या रिवर प्रोजेक्ट बनाकर उनसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ काफी सारी जो रिच फ्लोरा एंड फ्योना है वो भी हमें माउंटेन से मिलती हैं, जैसे कि काफी सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और फॉरेस्ट लकड़ी, ठीक है, जैसे कि केसर, और एग्रीकल्चर के लिए भी जो है माउंटेन्स अच्छी मात्रा में हम उनका यूज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे माउंटेन ऑफ इंडिया। माउंटेन ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय को भी फर्दर हम टू पार्ट में क्लासीफाई पढ़ लेंगे। एक तो पढ़ेंगे लेटरल, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे वर्टिकल। वर्टिकल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद आता है मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद आती है शिवालिक रेंज। तो इस तरीके से हम इसको लेटरल डिवीजन या फिर इसको हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में हम तीन पार्ट में क्लासीफाई पढ़ेंगे, जहां इनको लॉन्गिट्यूडल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स भी कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले वेस्टर्न हिमालय, फिर सेंट्रल हिमालय, और उसके बाद ईस्टर्न हिमालय। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे ग्रेटर हिमालय की, या ट्रांस हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ये इमीडिएटली सबसे नॉर्थ में पाए जाने वाला क्या है, हिमालय है। और इसको जो है टिबेटन हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो इसका पार्ट है वो तिब्बत में ही है। और इसमें
इंपॉर्टेंट रेंज हैं, जैसे कि जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। और इसका जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। और इसके अगर एवरेज वेरिएशन की हाइट की बात करें तो 3000 मीटर इसकी हाइट है सी लेवल से। और इसकी अगर वाइड की बात करें यानी कि चौड़ाई कितनी है, तो ये 40 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। और ये जो है 225 किलोमीटर सेंट्रल पार्ट में भी स्प्रेड है, यानी कि सेंट्रल में इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। उसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे हम काराकोरम रेंज। काराकोरम जो रेंज है वो कहां से कहां तक फैली हुई है, वो पामीर से 800 किलोमीटर से और लॉफ्टी पीक तक फैली हुई है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 800 मीटर के आसपास है सी लेवल से। और इसमें K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसकी हाइट 8611 मीटर है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और हाईएस्ट पीक है इंडियन यूनियन टेरिटरी की, बट ये पीओके में सिचुएटेड है। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी है, तो इंडिया की जो है वो कंचनजंगा है। वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सिक्किम में सिचुएटेड है। उसके बाद लद्दाख प्लेट्यू इसके नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है काराकोरम रेंज के, और 17 किलोमीटर अलोंग जो है सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि नुब्रा वैली और लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड ऑफ द पोलर एंड सब पोलर रीजन का। नेक्स्ट वन, कुछ माउंटेन पीक्स भी हैं ग्रेटर हिमालय में, जैसे कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, और जिसकी हाइट 8848 मीटर है। ठीक है, काफी सारी बुक्स में आपको 8850 मीटर भी मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 8848 मीटर है। अकॉर्डिंग टू चाइना गवर्नमेंट 8850 मीटर के आसपास है, बट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एग्जाम देना है, तो हम जो है हमारी भारत सरकार को ही फॉलो करेंगे। उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम है, जो कि भारत की हाईएस्ट पीक है, जो इंडिया में सिचुएटेड है। इसकी जो हाइट है वो 8598 मीटर के आसपास है। उसके बाद मैकालू जो कि नेपाल में सिचुएटेड है, इसकी हाइट 8481 मीटर के आसपास है। उसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में सिचुएटेड है, 8172 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद नंगा पर्वत, नंगा पर्वत इंडिया में सिचुएटेड है, इसकी हाइट 8126 किलोमीटर है। उसके बाद अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा नेपाल में सिचुएटेड है, और इसकी जो हाइट है वो 8078 मीटर है। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी इंडिया में सिचुएटेड है, ये 70 मीटर हाइट है इसकी। उसके बाद केमस, ये भी इंडिया में सिचुएटेड है, जो 7756 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। उसके बाद नामचा बर्बा माउंटेन जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर भी इंडिया में एंटर करती है, ये भी इंडिया में सिचुएटेड है, और 7756 मीटर इसकी हाइट है। और उसके बाद गुरला मंगाथा जो कि नेपाल में सिचुएटेड है, जो 7728 मीटर इसकी हाइट है। ये हाइट के अकॉर्डिंग है, यानी कि हाईएस्ट टू शॉर्टेस्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लद्दाख रेंज की। लद्दाख रेंज जो है वो नॉर्थ में है लेके, और ये मर्ज करता है कहां से, कैलाश रेंज इन तिब्बत में। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज जो है वो स्प्रेड है ग्रेटर हिमालय रेंज के 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के पैरेलल चलता है। और यहाँ पे जो है नंगा पर्वत 8126 मीटर इसकी हाइट है, और नॉर्थ वेस्ट में जो है इसमें दो साई माउंटेन दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद लद्दाख रेंज के नॉर्थ में सिचुएटेड है जास्कर रेंज। नेक्स्ट बात करेंगे हम मिडिल हिमालय की, जहाँ इसको हिमाचल रेंज भी बोला जाता है। ये बिटवीन है ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक के बीच वाला जो पार्ट है उसे मिडिल हिमालय बोलते हैं। इसका जो हाईली एल्टीट्यूड है, यानी कि हाइट कितनी है 3700 टू 4500 मीटर तक, और इसकी जो एवरेज बेड्थ है यानी कि कितना चौड़ाई है 50 किलोमीटर।
और यहाँ पे आपको जेंटली जो है ग्रेट स्लोप भी मिलेंगे और डेंस वेजिटेशन भी मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोकल नेम्स हैं जैसे कि पीर पंजाल इन दी जम्मू एंड कश्मीर और धौलाधर इन दी हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर आपको काफी घूमने के लिए हिल स्टेशन भी मिल जाते हैं जैसे कि शिमला, मैसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग, जहां पर कुछ वैलीज भी पाई जाती हैं। वैली किसको बोलते हैं? कोई भी टू माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन एरिया होता है उसको बोला जाता है वैली, जैसे कि कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। नेक्स्ट बात करेंगे आउटर हिमालय, या फिर इसको सब हिमालय बोलते हैं या फिर शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का। और यहाँ पे जो है इसको पुराने समय में एंशिएंट टाइम पीरियड में इसको मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो चौड़ाई है यानी कि वाइड है ये 10 to 50 किलोमीटर और इसकी जो हाइट है वो 900 मीटर के आसपास से लेके 1100 मीटर के आसपास है। और ये काफी सारे जो फॉर्मेशन हुआ है सेडिमेंट से हुआ है, क्योंकि काफी सारी जो रिवर्स हैं वो अपने जो सेडिमेंट्स हैं हिमालय से लाकर जहां पर जमा कर देती हैं। आपको यहाँ पे काफी सारे दून्स एंड द्वार्स देखने को भी मिलेंगे जैसे कि कठोई दून, देहरादून, हरिद्वार एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन या फिर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले पंजाब हिमालय, उसके बाद केमाऊ हिमालय, फिर नेक्स्ट वन इज दी नेपाल हिमालय और फिर आता है असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय है वो इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक फैला हुआ है और कमाऊ हिमालय सतलज रिवर टू काली रिवर या फिर शारदा रिवर तक फैला हुआ है। और नेपाल हिमालय काली रिवर टू शारदा रिवर एंड तीस्ता रिवर तक फैला हुआ है। और उसके बाद असम हिमालय तीस्ता रिवर टू दिहांग रिवर तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय की। इसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस है ये 560 किलोमीटर के आसपास है। ये इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में फैला हुआ है, क्योंकि जहां पर जो इंडस रिवर सिस्टम है वो यहीं से ऑरिजिनेट होती है और यहीं से जो है फ्लो करती है। और इसका जो लार्जर पोर्शन है वो पंजाब हिमालय का वो जम्मू एंड कश्मीर में एंड हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, इसीलिए इसको कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी कुछ मेजर रेंजेस हैं जैसे कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज एंड धौलाधर रेंज। और कश्मीर हिमालय में एक करेवा फॉर्मेशन होती है जिसमें कि यूजफुल होता है जैफरान, जो कि लोकल वैरायटी जो कि सैफरन यानी कि केसर की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं हिमालय जो है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है और ये कहां तक फैला हुआ है? ये सतलुज रिवर से लेके काली रिवर तक फैला हुआ है। और प्रेजेंट टाइम और लेसर हिमालय में जैसे कि कुमाऊं हिमालय में कुछ रेंजेस है जैसे कि मंसूरी एंड नागटिब्बा रेंज। और उसके बाद इसमें फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग इसमें शिवालिक एंड दून फॉर्मेशन भी यहीं पे पाए जाते हैं। और यहीं पे जो है 5 प्रयाग यानी कि जहाँ पे जो 5 रिवर्स हैं जो कि भागीरथी में आकर मिलती हैं और आगे जो है वही गंगा का फॉर्मेशन करती हैं। कौन सी वो 5 रिवर्स हैं उनको आगे जब हम ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे यानी कि गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेपाल हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय रेंज जो कि मैक्सिमम हाइट है ये बिटवीन फैला हुआ है काली रिवर टू तीस्ता रिवर के बीच में। और यहाँ पे काफी फेमस हाइट्स पाई जाती हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, अन्नापूर्णा एंड गोस्तान धौलागिरी यहीं पे सिचुएटेड है। और लेसर हिमालय को जो है महाभारत लेक के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं इसी रेंज से काफी सारी रिवर्स जैसे कि घाघरा, गंडक एंड कोसी जो है वो क्रॉस करती हैं। और ग्रेटर हिमालय और नेशनल हिमालय में काठमांडू और पोखर वैली के बीच में फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम असम हिमालय जो कि फैला हुआ है तीस्ता रिवर टू
वेस्ट में, और ब्रह्मपुत्र जो है ईस्ट में है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर के आसपास है। जहां पे हाईएस्ट जो पीक है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। और यहाँ पे आपको कुछ डीप वैलीज भी दिखाई मिलेंगी, और यहाँ पे जो स्लोप है काफी स्टीप स्लोप है, यानी कि जो काफी शार्प स्लोप होते हैं माउंटेन को, उनको बोला जाता है स्टीप। और इसीलिए इस पे जो है ट्री प्लांटेशन करने का काम किया जाता है। और जहां पर भी आपको द्वार्स और बंगाल द्वार्स मिलने को मिलेंगे। और धीरे धीरे जो हिमालय है वो नैरो होता जाता है इस रीजन में। और यहाँ पे जो है रेनफॉल भी हाई होता है इसी हिमालय की वजह से। और यहीं पे एक जलेपा पास भी पाया जाता है, जो कि ट्रांजैक्शन है इंडिया, चाइना एंड भूटान के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे हम ईस्टर्न हिमालय या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय की बात करेंगे। जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में फैला हुआ है, यानी कि इसको पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि म्यांमार तक फैला हुआ है। इसके कुछ लोकल नेम्स भी हैं, जैसे कि पटकोई बूम, नागा हिल, मिजो हिल, कोहिमा एंड एक्सेट्रा, जहां पर आपको गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स भी मिलेंगी, जो कि मेघालय में सिचुएटेड है। ये वाली जो पटकोई बूम है ये बॉर्डर बनाती है अरुणाचल प्रदेश के बीच में और म्यांमार के बीच में। उसके बाद ये इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सैंडस्टोन से हुआ है, यानी कि सेडिमेंट रॉक से इनका फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय, जहां पे कवर है, डेंस फॉरेस्ट है, काफी संघन वन पाए जाते हैं। और ये डिक्रीज होता जाता है जैसे ही हम नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाते हैं, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। और पटकोई बूम, कुछ हिल्स हैं जैसे कि पटकोई बूम जो बॉर्डर बनाती हैं अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बीच में। उसके बाद नागा हिल्स जो कि नागालैंड में सिचुएटेड हैं। उसके बाद मणिपुर हिल्स जो कि बॉर्डर बनाती हैं मणिपुर एंड म्यांमार के बीच में। और मिजो हिल जो कि मिजोरम में सिचुएटेड है। उसके बाद पटकोई बूम, नागा हिल जो कि वाटरशेड है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार के। और जो पूर्वांचल हिमालय है वो साउथ की तरफ लगातार बढ़ता जाता है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक। और साथ ही साथ म्यांमार की जो रेंज है यरकानोमा वो भी इसी का पार्ट, एंड आगे जो है इंडोनेशिया आर्किपेलागो तक फैला हुआ है। आर्किपेलागो का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ द आइलैंड। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो इंडियन जो क्लाइमेट है उनको इन्फ्लुएंस करता है, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि हिमालय को पार करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए बाहरी आक्रमण से हमें जो हिमालय है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और काफी सारी जो रिवर है उनका सोर्स ही जो है वो हिमालय है, जैसे कि मेजर रिवर गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा। तो ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ज्यादातर वो कहाँ से निकलती हैं, वो हिमालय से निकलती हैं। और साथ ही साथ जैसे ही वहां से रिवर निकलती हैं तो अपने साथ काफी सारा सेडिमेंट्स लाती हैं तो वो लाकर जो है मैदानी भाग में जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें नई मिट्टी या फिर फर्टाइल सॉइल मिलती है, जिसकी वजह से इस रीजन में एग्रीकल्चर जो है सरप्लस होती है। उसके बाद इन्हीं रिवर के ऊपर हम प्रोजेक्ट बनाकर या फिर डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ फॉरेस्ट वेल्थ, यानी कि काफी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, वुडन फ्यूल, लकड़ी मिलती है, जिसकी वजह से काफी सारी जो इनकम है उसको भी जनरेट किया जा सकता है। और उसके बाद टूरिज्म एंड कल्चरल टूरिज्म, काफी सारे जो लोग हैं वो हिमालय घूमने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो टूरिज्म है उसको काफी सारा बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ काफी सारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो भी हिमालय में सिचुएटेड है, जैसे कि कैलाश टेम्पल, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये सारे के सारे जो टेम्पल हैं वो हिमालय में सिचुएटेड हैं। तो क्लाइमेट को कैसे जो है प्रोटेक्ट करता है हिमालय, जैसे कि जहाँ पे नॉर्थन पार्ट में हिमालय सिचुएटेड है तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है तो वो हिमालय में टकराने के से
खूब जो है बारिश करता है नॉर्थ इंडिया में, और साथ ही साथ पोलर रीजन से चलने वाली जो सेवेरियन ठंडी हवाएं हैं उनको इंडिया में एंटर होने से रोकता है। इसी वजह से जो है ये हिमालय कॉन्फ्लुएंस करता है इंडियन मॉनसून को और इंडियन क्लाइमेट को। तो बाकी हिमालय के जो पासिस हैं और हमारे जो पेनिनसुलर माउंटेन्स रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।